तुम्हें पता है हम सब रोज कितना कुछ करते हैं। उठते हैं, काम पर जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं। पर एक बात है जो बहुत कम लोग सोचते हैं, वो ये कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये क्यों छोटा सा शब्द है, मगर इसकी ताकत बहुत बड़ी है। ये शब्द तुम्हारे और मेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। देखो, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्या से शुरू करते हैं। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं यह काम शुरू करूँगा, मैं यह चीज खरीदूंगा। पर उससे पहले ये सोचते ही नहीं कि मैं यह सब क्यों करना चाहता हूँ। जब तक यह क्यों साफ नहीं होगा, तब तक सब कुछ खोखला रहेगा। एक उदाहरण देखो। दो आदमी ईंटें रख रहे हैं। कोई पूछता है, क्या कर रहे हो? पहला आदमी बोलता है, देख नहीं रहे, ईंट पर ईंट रख रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ जहाँ लोग आकर शांति पाएंगे। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर दूसरे आदमी के काम में एक जान है, एक उद्देश्य है। उसका क्यों साफ है, इसलिए वह ईंट भी प्यार से रखेगा, थकेगा नहीं और उसका काम अच्छा होगा। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जिस काम को हम सिर्फ करने के लिए करते हैं, वह जल्दी ऊब पैदा करता है। वही काम जब हम जानते हैं कि हम इसे क्यों कर रहे हैं, तो वह मजेदार लगने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। तुम स्कूल जाते हो क्यों? क्योंकि सब जाते हैं तो पढ़ाई बोझ लगेगी। अगर जवाब है क्योंकि मुझे जानना है कि दुनिया कैसे चलती है, क्योंकि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो पढ़ाई में मजा आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपना भविष्य बना रहे हो। यह क्यों तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा कर देता है जिससे डर भाग जाता है, आलस मर जाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तो असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं रह जाता। तुम्हारा लक्ष्य अपनी कोशिश से वफादार रहना होता है। तुम हार भी जाओ तो समझोगे कि तुमने सीखा कुछ नया और फिर कोशिश करोगे। आजकल सब लोग प्रेरणा की तलाश में भटकते रहते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, पर असली प्रेरणा तो बाहर से नहीं आती, वह तो तुम्हारे अपने क्यों में छिपी होती है। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होता है, तो तुम्हें किसी और से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद ही अपने लिए प्रेरणा बन जाते हो। सुबह उठोगे और अपने आप से कहोगे, चलो आज फिर वही करते हैं जो मेरे सपने को सच करने के लिए जरूरी है। अपना क्यों ढूंढना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बस अपने आप से पूछो, मैं जो भी कर रहा हूँ उससे आखिर मुझे क्या मिलना चाहिए? मेरे आसपास के लोगों का क्या भला होना चाहिए? जवाब बड़ा नहीं, छोटा और सच्चा होना चाहिए। जैसे, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो। मैं इसलिए खाना बनाता हूँ ताकि लोग खुशी से खाएं और तारीफ करें। मैं इसलिए साफ सफाई करता हूँ ताकि मेरा घर सुंदर और स्वस्थ रहे। जब यह क्यों स्पष्ट हो जाता है, तो कैसे करना है यह खुद ब खुद रास्ता दिखाने लगता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्यों दौड़ना है, तो दौड़ने का रास्ता तुम्हारे सामने खुल जाएगा। लोग तुम्हारी मदद करने आएंगे, नई सोच आएगी, और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा अपना क्यों साफ होगा, तो तुम दूसरों की नकल करना बंद कर दोगे। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी अपनी दौड़ क्या है। तुम दूसरों को देखकर जलते या घबराते नहीं रहोगे। तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे, धीरे ही सही मगर पक्के कदमों से। इसलिए आज से हर काम शुरू करने से पहले खुद से एक बार जरूर पूछा करो, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? यह सवाल तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। यह सवाल तुम्हारे काम में जान डाल देगा। यह सवाल तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है। जिंदगी कुछ मतलब रखने के बारे में है, और वह मतलब तुम्हारे अपने क्यों में ही छिपा हुआ है।
उसे ढूंढो और फिर देखो कैसे हर चीज बदलती चली जाती है। तुम्हारा क्यों जान लेने के बाद क्या होता है, वो तुम्हें बैठाकर सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे तुम किसी बस में बैठे हो और बस चल पड़ी है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि यह बस कहाँ जा रही है। तुम सिर्फ बैठे हो। कुछ देर तक ठीक है, मगर फिर डर लगने लगता है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? यही डर जिंदगी में भी आता है जब क्यों साफ नहीं होता। तुम देखोगे कि जिन लोगों को अपना क्यों पता होता है, वे चेहरे से ही अलग दिखते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चलने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जाने का एक ठिकाना है, उनके पास उठने की एक वजह है। वे सिर्फ समय काट नहीं रहे, वे जी रहे हैं। जिनके पास यह क्यों नहीं है, वे हमेशा भटकते रहते हैं। आज यह काम कर लिया, कल वह कर लिया। आज यह सोच ली, कल वह सोच ली। उनका मन कभी शांत नहीं बैठता। वे हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं। अरे, उसने यह काम शुरू कर दिया, शायद मुझे भी करना चाहिए। अरे, उसने वह चीज खरीद ली, मुझे भी चाहिए। यह जिंदगी नहीं, एक दौड़ बन जाती है, और उस दौड़ में हमेशा दूसरे आगे ही नजर आते हैं। खुशी कहीं पीछे छूट जाती है। जब लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तब यह क्यों तुम्हें अंदर से मजबूत रखेगा। तुम सोचोगे, मैं यह सब इसलिए तो झेल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे मकसद तक पहुँचना है। यह सोच तुम्हारे अंदर का डर खत्म कर देगी। तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं। यह क्यों तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जब तुम अकेले होते हो, थके होते हो, तब यह तुमसे बात करता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम यहाँ किस लिए हो। यह तुम्हें फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। बाहर वाले दोस्त कभी साथ छोड़ सकते हैं, मगर यह क्यों कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, बशर्ते तुम उसे भूलो नहीं। अब सोचो, तुम्हारा क्यों क्या है, इसे पक्का करो। इसे कागज पर लिखो, दीवार पर चिपका दो। रोज सुबह उठकर इसे पढ़ो। यह तुम्हारा मंत्र बन जाएगा। और याद रखो, यह क्यों बड़ा और भारी नहीं होना चाहिए, छोटा और सच्चा होना चाहिए। जैसे एक माँ का क्यों होता है, मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूं ताकि वह एक अच्छा इंसान बने। यही उसकी हर मेहनत की जड़ में है। वह थककर चूर भी हो जाए, मगर यह सोचकर फिर से खड़ी हो जाती है। तुम्हारा क्यों भी ऐसा ही होना चाहिए, इतना सच्चा कि तुम्हारी आत्मा उसे पहचान ले। फिर देखना, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा समय, तुम्हारी सारी सोच उसी एक बिंदु पर केंद्रित होने लगेगी। और जब सब कुछ एक ही दिशा में लगने लगे, तो कामयाबी तो खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए आज ही वक्त निकालो, शांत होकर बैठो और अपने दिल से पूछो, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। जवाब मिलने में वक्त लगेगा, शायद दिन, शायद हफ्ते, लेकिन जब जवाब मिलेगा तो लगेगा जैसे तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो, और फिर तुम्हें किसी और से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही एक पूरी दुनिया बन जाओगे, और यही जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत तरीका है।